welcome in another video of Daily 5-Minute Chemistry. In this video we have to cover a most important topic, that is वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बीच में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स के नेचर को इफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मार्क बने हुए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये वीक फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करते हैं या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह। तो अमोनिया के केस में कभी गलती मत करना कि आप इसे वीक फील्ड मार्क कर दो या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड मार्क कर दो, ये दोनों की तरह एक्ट करेगा। अभी मैं आपको बताऊंगी कि कुछ कॉम्प्लेक्स में ये एज ए वीक फील्ड भी एक्ट करता है और कुछ में ये एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड भी लिगेंड की तरह भी एक्ट करता है। तो आपको कॉम्प्लेक्स के बेस पे इसे आइडेंटिफाई करना होता है। इसके साथ साथ हम इस वीडियो में ये भी कवर अप कर लेंगे कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को हमें किस तरीके से लर्न करना होता है। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं सबसे पहले कि किस तरीके से हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को लर्न करेंगे। तो जब आप उस सीरीज को लर्न कर लोगे, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा उस सीरीज की हेल्प से कि कौन से हमारे वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो मैं इसे रब कर देती हूँ और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यहाँ पर लिख देती हूँ। यहाँ पे मैं पहले स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिख रही हूँ। यहाँ पे हमारे पास आयोडीन, इसके बाद हमारा ब्रोमीन, देन SCN दैट इज हमारा क्या है थायोसाइनेटो, इसके बाद क्लोरीन, इसके बाद हमारा सल्फर, इसके बाद हमारा फ्लोरीन, इसके बाद OH नेगेटिव, इसके बाद ऑक्जेलेटो, इस तरीके से लिखते हैं इसे। ठीक है, इसके बाद हमारा यहाँ पे वाटर, देन आइसोथायोसाइनेटो, ये क्या है थायोसाइनेटो, ये यहाँ पे अब हमारे पास क्या है आइसोथायोसाइनेटो। तो यहाँ पे क्या होता है NCS नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में यहाँ पे आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। इसके बाद हमारा आता है EDTA, इसके बाद अमोनिया, इसके बाद इथाइलिन डाइअमीन जिसे हम EN से रिप्रेजेंट करते हैं, देन हमारा CN नेगेटिव और देन CO। इतना क्लियर हो गया। अब देखो इसे लर्न कैसे करना है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो इसे कैसे लर्न करना है हमारे को। बर्बादी, ठीक है, आई बर्बादी, सनी क्लास से फरार, ये हो गया यहाँ तक। आई बर्बादी, सनी क्लास से फरार, इतना क्लियर है। इसके बाद आगे देखो ओ ऑक्जेलेटो, पानी सुनो EDTA, पानी ओ ऑक्जेलेटो, पानी सुनो EDTA। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से याद कर लो, सुनो EDTA। इतना क्लियर हो गया। इसे अब रब कर रही हूँ मैं। यहीं पे देख लो, चलो अमोनिया इनको आप इस तरीके से रिलेट कर लो इसे EN से, इथाइलिन डाइअमीन इन कनाडा एंड कोलंबो। ठीक है, कनाडा एंड कोलंबो। तो अब आपको ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लर्न हो गई है। आई बर्बादी, सनी क्लास से फरार, ओ ऑक्जेलेटो, पानी सुनो EDTA, अमोनिया इन कनाडा एंड कोलंबो। तो इसकी हेल्प से हम इसको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को लर्न कर सकते हैं। अब देखो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा लिगेंड वीक फील्ड है और कौन सा हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड है। तो हमारे जो वाटर है और वाटर के बाद वाले ये जो लिगेंड्स हैं, ये सारे हमारे कैसे लिगेंड होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वाटर, आपको इसे यहाँ पे वाटर को स्टार मार्क बना लो कि वाटर के बाद के जो लिगेंड है वो हमारे वीक फील्ड लिगेंड है, और इसके बाद यहाँ पर ये वाले जो लिगेंड है, इसके आगे वाले ये सारे हमारे कैसे लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और वाटर के बाहर वाले सारे कैसे हैं, बाद वाले वाटर से पहले वाले। ठीक है, ये देखो ये समझ में आ रहा है ना, ये वाटर और ये पूरी वाली जो सीरीज है ये हमारे वीक फील्ड लिगेंड है, और वाटर के बाद वाली ये जो पूरी सीरीज है ये हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। इतना क्लियर हो गया। अब मैं इसको रब कर देती हूँ। उसके बाद हम ये वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बीच का डिफरेंस क्या है। ठीक है, पढ़ना है कि वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बीच में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे देखो स्टार मार्क बनाओ। वीक फील्ड लिगेंड वो होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को पेयर अप नहीं करवा पाते, तो इलेक्ट्रॉन कांट पेयर अप। ठीक है, इस तरीके से लिख लो इन कॉम्प्लेक्स, तो पेयर अप इन कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये हमारा वीक फील्ड लिगेंड अटैच है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर अप नहीं हो पाएंगे उस कॉम्प्लेक्स के अंदर, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, पेयर अप कर जाते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब आगे क्या आपको यहाँ पे समझना है कि अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो वो किस तरीके से नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स पे इफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे लिखो नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स। नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स हमारा कैसा होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे कैसा होता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, या फिर इसे हम और क्या बोलते हैं, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से आता है, आपको 4 लिगेंड दे रखे होंगे और आपसे पूछ लेंगे कि इस कॉम्प्लेक्स का नेचर क्या होगा। तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है कि वहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड जो भी होगा, तो वीक फील्ड लिगेंड की वजह से जो कॉम्प्लेक्स का नेचर कैसा होता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या फिर स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स की, लिगेंड की बात करें, तो यहाँ पे हमारे जो कॉम्प्लेक्स है उनका नेचर कैसा होता है, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख लो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एंड स्पिन
पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, ठीक है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या फिर स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। अब इनका क्या मतलब है, देखो स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर अप नहीं हो पा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से होंगे तो स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्सेस, लेकिन यहाँ पर स्पिन क्या हो रही है, वो पेयर अप कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से, इसलिए यहाँ पे हम इनको क्या बोलते हैं, इन कॉम्प्लेक्स के नेचर को स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्योंकि पेयर अप हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन तो स्पिन लो हो जाएगी, और यहाँ पर क्या है, हाई स्पिन, सारे इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रहेंगे तो इसलिए इसके कॉम्प्लेक्स के नेचर को हम और क्या बोलते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो इतना क्लियर हो गया कि हमारे वीक फील्ड लिगेंड की वजह से कॉम्प्लेक्स का नेचर क्या होता है, या तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो उसे आप, या फिर स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है उसकी हेल्प से हमारा नेचर है कॉम्प्लेक्स का, वो क्या होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या फिर स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। इतना क्लियर हो गया। अब हमारे को वो क्वेश्चन डिस्कस करना है तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं जल्दी। इसको मैं यहाँ से रब कर देती हूँ। तो देखो यही क्वेश्चन थे, मैंने आपको ये बता ही दिया स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से कि वाटर से पहले वाले यहाँ पर जो हमने फर्स्ट रो में लिखे थे वो सारे कैसे थे, हमारे वीक फील्ड लिगेंड। तो वहाँ पर हेलोजेंस भी थे, OH भी था और वाटर भी था, तो ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, वीक फील्ड लिगेंड। क्लियर हो गया। और यहाँ पर देखो CN CO ये सारे हमारे कैसे थे, वाटर के बाद थे, EDTA इथाइलिन डाइमीन, तो ये सारे हमारे कैसे होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन था, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि अमोनिया हमारा वीक फील्ड लिगेंड की तरह भी एक्ट करता है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह भी एक्ट करता है। तो मैं यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स बता रही हूँ जहाँ पर ये एज ए वीक फील्ड एक्ट करेगा और जहाँ पे एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो, ये कोबाल्ट के साथ कैसे एक्ट करता है, हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करता है। अमोनिया के 6 मॉलिक्यूल है हमारे पास यहाँ पर और इस तरीके का कॉम्प्लेक्स दे रखा है। तो यहाँ पे हमारा अमोनिया कैसे एक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, लेकिन अगर यहाँ पर कोबाल्ट की जगह सेंट्रल मेटल कौन सी हो, क्रोमियम हो, और अमोनिया के 6 मॉलिक्यूल इस तरीके से अटैच हो और यहाँ पर इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज हो, तो यहाँ पर जो हमारा अमोनिया है ये कैसे एक्ट करता है, वीक फील्ड लिगेंड। तो आपको ये पॉइंट अपने माइंड में सेटअप कर लेना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आएंगे, जहाँ पर ट्रिक पार्ट होता है वो वहीं से क्वेश्चन दे देते हैं, जहाँ पे आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि हमारा अमोनिया कोबाल्ट के साथ कैसे एक्ट करता है, हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह, और क्रोमियम के साथ वीक फील्ड लिगेंड की तरह। तो यहाँ पे आपकी ये वीडियो एंड होती है। यहाँ पे आपने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, देखो कि किस तरीके से हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को लर्न कर सकते हैं, इस वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड में डिफरेंस क्या है, किस तरीके से वो नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स को इफेक्ट करेंगे, और फिर यहाँ पे हमने क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए। अलॉन्ग विद दैट अमोनिया कहाँ पर एज ए वीक फील्ड और कहाँ पे एज ए वीक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एक्ट करता है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर इसे शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपको सारी वीडियोस टाइम टू टाइम अवेलेबल होती रहे। थैंक यू एंड बाय बाय।